आप लोग को जो है हिंदी गोधूली जो है आपका पूरा किताब आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न गद्य खंड से है। गद्य खंड में श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिया गया है। देखिए कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। आगे कहता है कि श्रम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। आगे कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? तो निधन हुआ है ना, ध्यान दें, निधन हुआ 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 को निधन हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ध्यान दें, महू जिला है और मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, है ना। आगे है, ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ध्यान दे, कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ध्यान दें, कहता है कि भीमराव अंबेडकर के, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण कौन सा है? विख्यात भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसको किए हैं ललई सिंह यादव ने। ध्यान दें, कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है, आगे कहता है आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य को सत्ता के लिए मानते हैं। ठीक है, ध्यान दें। अब कहता है कि भारत में बेरोजगारी का, है ना, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। अगला है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं होने का क्या कारण है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है। ध्यान देंगे, कहता है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे हैं? भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। आगे है, अछूतों को अधिकार किसने दिलवाया? तो भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया। अगला है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर होना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप किसके तरह है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। ध्यान दें, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। अगला है, ध्यान दें, हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। द पास्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला है, देयर मैकेनिज्म किसकी कृति है? तो भीमराव अंबेडकर की है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। ध्यान दें, अगला, ध्यान दें और इधर करिए इसको। कहता है कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ोदरा नरेश के कहने पर। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 21 खंडों में। ध्यान दें, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह
कैसी बात है, तो विडंबना की बात है। विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो उपहास होता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 20 के दांत, दूसरा लेसन 20 के दांत में चलते हैं। कहता है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है, तो पंडित राम अवतार शर्मा। ध्यान दें, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, पटना बिहार में हुआ था। याद रखें, पटना बिहार में, हाँ पटना बिहार में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। अगला है 20 के दांत पाठ के कौन सी विद्या है, तो 20 के दांत पाठ कहानी है। गिरधर लाल के बेटा कौन है, मदन। खोखा किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत। ध्यान देंगे। अगला है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, है ना, 5 लड़कियां थी सेन साहब के। अब कहता है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किनकी बेटियां हैं, तो पांचों सेन साहब की बेटियां हैं। नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है, तो खोखा है। ध्यान दें। अगला है, अगला आपके पास क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, खोखा के अनुसार। खोखा के दांत किसने तोड़े, मदन ने तोड़े। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े, 2 दांत। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। याद रखें, सेन साहब, ध्यान देंगे, सेन साहब की कार की कीमत कितना था, 7.5 लाख हजार होगा, यहाँ लाख लिखा गया। ध्यान दें, मोटर को खतरा किससे था, तो खोखा से था। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो ध्यान दें, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है, निम्न वर्ग को उजागर करती है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। ध्यान देना। आगे है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था, कासू ने, खोखा ने। घर के नियमों का भी अपवाद कौन था, तो खोखा था। आगे है, खोखा के पिता कौन है, तो सेन साहब हैं। किसके लिए घर के नियम और, है ना, शिक्षा अलग कर दिया था, बेटियों के लिए। ध्यान दें। आगे लाइए, चलिए ध्यान दें। कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किसने, किस पात्र ने कही, तो सेन साहब ने कहा। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था, किरानी था। आगे है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। हाँ, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है, और सेन साहब की लड़कियां। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किनकी बहनें थी, खोखा की बहनें थी। ध्यान देंगे। आगे है, कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो 20 के दांत। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, खोखा है। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल क्या करता है, लपक कर, ध्यान दें, और कहिए, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। अगला है, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे अखबार नवीस थे। काली चमकती हुई स्टीम लाइन नई मोटर कार किसकी थी, सेन साहब की थी। मार खाना किसके लिए मामूली बात थी, तो मदन के लिए। आइए तीसरा लेसन में
की कौन सी विद्या है? तो भाषण है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेम मुलर, विल्हेम मुलर नाम था। आगे है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। ध्यान रहे। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आगे है मैक्स मुलर ने कट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में रूपांतरण किया? तो ध्यान दीजिएगा, जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुलर ने कालिदास की, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत। ध्यान दें, मेघदूत का। ठीक है। आगे मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी